हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मेरी किचन में बहुत ज़्यादा काम आ रही है और इससे मेरी किचन को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में भी है भाई वुडन ड्रॉर्स, बहुत सारे किचन भरा पड़ा है लकड़ी के ड्रॉर्स से, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये क्या है? ये एक 5 से 7 मीटर की शीट होती है प्लास्टिक की, जिसे आप अपने ड्रॉर के साइज़ के हिसाब से कट कर सकते हो और ड्रॉर्स में लगा सकते हो। देखो, रोज़ रोज़ तो हम ड्रॉर्स को साफ़ करते नहीं हैं, कभी गीले बर्तन हम उसमें रख देते हैं जिससे लकड़ी के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार उसमें कई तरीके के निशान भी बन जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए आप वो शीट यूज़ कीजिए। ये शीट इतनी सही है ना कि जब आपको अपनी किचन के बर्तन लग रहा है कि भाई गंदे हो रखे हैं, ये शीट गंदी हो गई, तो बस बर्तन उसके ऊपर से हटाइए और गीले कपड़े से उसे साफ़ कर दीजिए। इंस्टेंटली ये साफ़ हो जाती है और इसे आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। डाइनिंग टेबल पे यूज़ करना चाहते हो तो उस पर भी यूज़ कर सकते हो। फ्रिज के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके घर के चाहे कबर्ड्स हैं या फिर वार्डरोब्स हैं, जिसमें भी यूज़ करना है सब पे लगा सकते हो इसको। इसे साफ़ करना बहुत आसान है और इससे आपकी जो अलमीरा है वो गंदी भी नहीं होती है और उसमें पानी वानी जो बर्तनों का लगता है ना, वो भी नहीं लगता है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही अच्छे 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वो है फूड स्ट्रेनर। अब ये मैंने अपने सिंक के साथ में लगा दिया है। इसे आप सबसे पहले तो यूज़ कर सकते हो जिसके लिए ये बना है। जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं और कुछ खाना उसमें छूट जाता है, तो हम सीधे उसको किचन के सिंक में फेंक देते हैं, जिससे कि नाली ब्लॉक हो जाती है, पाइपलाइन जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है और फिर बहुत ही सरदर्दी बढ़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, इस जाली में इसे डालिए, इससे पानी सारा निकल जाएगा और खाना जो भी आपका है ना वेस्ट, वो उसमें अटक जाएगा। तो आप सीधे इसको निकाल के डस्टबिन में थ्रो कर सकते हो। या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कोई बर्तन धोने के लिए जूना वगैरह यूज़ करते हो ना, समटाइम्स उसे हम ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं क्योंकि वो गीला रहता है ना हर टाइम, इसलिए। तो आप वो भी इसमें रख सकते हो, उसका भी पानी नीचे से निकल जाएगा और उसकी गंदी बदबू और कीड़े वगैरह नहीं होंगे। मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। मैंने थोड़े से चावल, कच्चे चावल लिए थे अपने हाथ में और मैंने इस जाली में डाले और बिलीव मी, वो कच्चे चावल भी इसके अंदर से नहीं निकले, जबकि कच्चे चावल तो बहुत छोटे होते हैं, पका हुआ खाना तो बड़ा बड़ा होता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपके घर में भी खाने की वेस्टेज ज़्यादा होती है और वो सीधे नाली में जाता है और नाली ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर मैं बात करूँ, मेरी हाउस हेल्पर जो है ना, आंटी जी मेरे घर पे आती है, वो क्या करती हैं, वो गीले जूने को ना अपने बर्तन विम बार के ऊपर ही रख देती है, जिससे वो वेस्टेज जल्दी हो जाता है। जो चीज़ 10 दिन चलने वाली थी वो 2 दिन में ख़त्म होने लगती है। तो मैं तो ये स्पेशली यूज़ कर रही हूँ वो जूने वगैरह रखने के लिए, ताकि वो विम जो है उसकी लाइफ ख़त्म ना हो, वो सारा गल ना जाए। तो आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, दोनों ही तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरी चीज़ जो मेरी किचन में बहुत ज़्यादा काम आती है वो है एक हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर। जी हाँ, देखो मेरी किचन में है ड्रॉर्स बहुत सारे। अब ड्रॉर्स में ना, चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए, कुछ ना कुछ गिरता रहता है और क्योंकि उसी के ऊपर मेरा कुक टॉप रखा हुआ है, तो समटाइम्स क्या होता है, हम चूल्हे वगैरह की सफाई करते हैं तो कुछ खाना ड्रॉर के अंदर भी गिर जाता है और गंदगी हो जाती है। अब वो जो ड्रॉर्स होता है उन्हें क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरा, बट इसकी मदद से बहुत आसान हो गया है। मैं बहुत यूज़ करती हूँ इस वैक्यूम क्लीनर को। ये 1700-1800 रुपये का वैक्यूम क्लीनर मेरा क्लीनिंग में आज की डेट में फेवरेट चीज़ है। मैं इसे अपने किचन के ड्रॉर्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं इससे अपना बेड का जो मैट्रेस है उसे क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं अपने सोफ़ा को क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करती हूँ। मैंने नया सोफ़ा लिया था जब मैं नए घर में आई थी और मैं वीकली बेसिस पे इन सब चीज़ों को क्लीन करती हूँ। सोफ़े में तो यार मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वो नया है। मेरा कोई शादी वाला सोफ़ा तो अभी तक है नहीं कि मैं बोलूँ यार 10-15 साल की मिट्टी इसमें भरी हुई है। नहीं, नई चीज़ में से इसने इतनी मिट्टी निकाली कि तब से तो मैं इसकी बिल्कुल फ़ैन हो गई हूँ। बहुत अच्छे से ये सक कर लेता है सारी डस्ट वगैरह को और बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही जब किचन के ड्रॉर्स पे वो शीट लगाई थी ना, तब अपने पूरे ड्रॉर्स की सफाई करी थी और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पावर कितनी ज़बरदस्त है। इसके साथ आपको एक बहुत लंबी कॉर्ड मिलती है, तो मैं अपनी किचन के स्टार्टिंग पे लगाती हूँ और पूरी किचन, जबकि मेरी किचन काफ़ी बड़ी है, पूरी किचन में ये इजीली इसके साथ मैं सफाई कर लेती हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छा हल्का फुल्का वैक्यूम क्लीनर, देखो एक तो होता है वो बड़ा वाला वैक्यूम क्लीनर जिसे खींचना भी मुश्किल हो जाता है, बट ये छोटा वाला अगर आप वैक्यूम क्लीनर चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये आई थिंक अगारो ब्रांड का है, ट्राई ज़रूर करना। 1700-1800 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा।
चौथी चीज़ जो मेरी किचन में बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है और जिसने मेरी ना लाइफ इजी कर दी है, देखो बर्तन धोती हूँ ना मैं जब भी, मेरे हाथ की स्किन जो है ये बहुत सेंसिटिव है। मेरे साथ ये बड़ा प्रॉब्लम, मेरी फेस की स्किन जो है वो नॉर्मल है, बट मेरे हाथों की स्किन जो है ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जिस दिन मैं 2 टाइम बर्तन धो लेती हूँ मेरे हाथों की स्किन ऐसे निकलने लग जाती है जैसे वो नहीं, बचपन में हम फेविकॉल नहीं लगा लेते थे और फिर जब सूखता था तो यूँ यूँ करके निकालते थे, सेम वही कंडीशन होती है मेरी जब मैं वो बार वाले सोप से मैं धोती हूँ बर्तन। तब उसका ऑल्टरनेट मैंने जो लिया वो था एक डिस्पेंसर। बेसिकली ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। नीचे आपने लिक्विड सोप डालना है पानी के साथ, जिसे मैं चम्मच से मिक्स कर देती हूँ, उसके ऊपर उसका ढक्कन लगा देती हूँ। ऊपर से आपने स्पॉन्ज रखना है और सिर्फ उसे प्रेस करना है, नीचे से सोप ऊपर की तरफ आता है और वो आपके जो स्पॉन्ज है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और इतना मस्त झाग आता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे फॉर्मिंग फेस वॉश होते हैं ना, सेम वही वाला फंडा इसमें है। बहुत अच्छा झाग आता है और बर्तन वर्तन बहुत ईजिली धुल जाते हैं और मेरे हाथ फटते नहीं हैं। अगर आपको भी हार्श सोप वगैरह से एलर्जी है तो आप उसे ट्राई कर सकते हो, डिस्पेंसर को। इससे आपके हाथों में वो हार्श सोप नहीं लगते हैं और आपके हाथों की स्किन बोलती है आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो दिखने में भी बहुत डिसेंट और ब्यूटीफुल लगता है। वो नॉर्मल कटोरे में रखे हुए साबुनदानी और जूने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो, तो आप डेफिनेटली उसे भी ट्राई कर सकते हो। पांचवी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँ जो बहुत यूज़फुल है मेरी किचन में, मैं स्टोरेज करने के लिए ना बहुत अलग अलग चीज़ों को यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैं अपने चम्मच हो गया, कटोरी हो गया। मेरा एक्चुअली जो दूसरा चैनल है ना उसमें एक बारी मैंने अपने मेकअप ऑर्गेनाइज़र की वीडियो बनाई थी, उसके लिए मैंने बहुत अलग अलग तरीके की बास्केट्स खरीदी थी। वहाँ तो वो मेकअप रखने के काम आती थी पुराने घर में, बट यहाँ मेरी किचन में बहुत यूज़ हो रही है। जैसे मैंने एक बास्केट में रख दिए आलू, एक में रख दिए प्याज और एक में मैंने भर दी है अपनी बड़ी कटोरी, छोटी कटोरी, चम्मच, फोक, ये सब चीज़ें मैंने अलग अलग कर दी हैं। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है, बच्चों को भी पता है कौन सी चीज़ कहाँ है तो वो ईजिली खुद भी जाके ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे स्टोरेज के लिए बहुत ज़बरदस्त लगी है वो है मेरे फ्रिज के लिए। जी हाँ, फ्रिज में वरना क्या होता था, पहले हम सब्जी लाते थे, पन्नी में सब्जी होती थी, वैसे ही हम फ्रिज में घुसा देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था उसमें मॉइस्चर आ जाता था और सब्जी पूरी गल जाती थी। जब तक आप निकालते हो तो उसमें से 2-4 चीज़ें तो गली ही होती हैं, मतलब 6 शिमला मिर्च लाए हो तो 2 तो ख़राब ही हो जाती है। बट मैंने खरीदे भाई एक बहुत ही काम की चीज़ है जिसमें आप फ्रिज में जब वेजिटेबल्स रखते हो ना, क्योंकि वो नेट के फैब्रिक की हैं तो वो ब्रीथेबल है, उसमें सब्जी में हवा लग रही है जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ती है। मैंने अपनी किचन के, चाहे वो आइस बॉक्स होता है ना, फ्रीज़र, आइस बॉक्स पहले बोलते थे हम लोग फ्रीज़र जो होता है उसमें मटर हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सब उसमें रखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से वो चीज़ मुझे बहुत सही लगती है। मतलब बहुत ही डिसेंट लगता है जब आप अपना फ्रिज खोलते हो। हर चीज़ एक तो सी थ्रू हो गई है, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ है और ये भी आपको पता है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रही है। बहुत सही चीज़ है ये, मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था। आई थिंक इसमें पैक ऑफ 10 या 12 आते हैं, अलग अलग साइजेस के आते हैं। कोई इतना छोटा आता है जिसमें आप धनिया मिर्ची रख सकते हो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ऐसे सब्जियां आ जाती हैं। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो अगर आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। तो ये 5 चीज़ें मेरी फेवरेट हैं मेरी किचन को क्लीन रखने में और बहुत ही ऑर्गेनाइज रखने में। आपके पास अगर इन 5 में से कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई स्पेशल चीज़ का आप रिव्यू देखना चाहते हो किचन से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके बाय।